पॉइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया। और देखिए बेईमानों को, आनंद मोहन को गाली दिलवाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से मिलने जाते, दरबार सजाने जाते थे। आज बेईमानों ने नीतीश कुमार की वो स्थिति बना दी कि हर सुबह किसी न किसी चिरकुट नेता के यहाँ पहुंचा देना। 25-50 लोगों में, 10 लोगों में, 1 दर्जन लोगों में, किसी एमएलसी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ। ये हमारे नेता का अपमान है। नीतीश कुमार से गन पॉइंट पर लिया गया था इस्तीफा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये हमारा नहीं बल्कि एक नेता का कहना है। कौन है ये आपको इस खबर में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आनंद मोहन जो कि अक्सर विवादित बयान देते हैं और खूब सुर्खियां बटोर लेते हैं। आनंद मोहन एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गए हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए इन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, एक विस्फोटक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से इस्तीफा गन पॉइंट पर लिया गया था। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही है, गन पॉइंट पर इस्तीफा। इतने दिनों से इस इस्तीफे को लेकर के चर्चा चल रही थी और अब आनंद मोहन का ये बयान आना राजनीतिक गलियारों में एक तूफान का संदेश है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कई सारे बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों पर भी निशाना साधा है, लेकिन बिना नाम लिए, इशारों इशारों में कहा है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि कई चिरकुट नेता जो इन्हें कहा जाता था, उनके दरवाजे पर आज बड़े बड़े मंत्री पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के दरबार में पहले लोग आया करते थे, लेकिन अब खुद नीतीश कुमार दरबारी बन गए हैं। ये तमाम बयान आनंद मोहन देते हुए नजर आ रहे हैं और ये खूब विवादित बयान दिया गया है आनंद मोहन के द्वारा। जरा सुनिए कि आनंद मोहन क्या कुछ कह रहे हैं। अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होगी, अगर राजनीतिक भागीदारी की बात होगी, तो निश्चित तौर पर मैं कह के जाता हूं, लिख लो, इलेक्शन के पहले तुमको डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा। और इलेक्शन के पहले आते आते आनंद मोहन निकला है, केंद्र में मंत्री भी बनाना होगा। लेकिन इसका फायदा आनंद मोहन को नहीं मिलेगा। जैसे अभी एक एमएलसी बन गए, आनंद मोहन को इसका फायदा नहीं लेना है। लेकिन समाज की आवाज, अगर हम दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, गरीबों की आवाज उठाते रहे, अगर आनंद मोहन लड़ा वैशाली की धरती में, पर आज एक निरंकुश बड़ी ताकत को अपनी छोटी ताकत से पराभव का स्वाद चखाया, जनतंत्र की जीत हुई, जनता दल टूटा, नीतीश कुमार और जॉर्ज के नेतृत्व में G14 अलग हुए और अपनी पार्टी का विलय करवा के इस प्रदेश में गरीबों का राज स्थापित किया। तुम क्रेडिट दो या नहीं दो, सच यही है, आनंद मोहन डंके के चोट पर खाने निकला है। ये जो चाटुकार, मंत्रनाकार ऐसे लोग हैं, ये एनडीए का भला नहीं चाहते। इनकी हर पहल कदमी से एनडीए आज कमजोर हुआ है। और स्थिति ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और ये भी मैं कह दूं, आनंद मोहन को छेड़ने की कोशिश मत करना। आनंद मोहन को इसी छेड़छाड़ से रुकने वाला नहीं है। और तुम्हारा आईबी का रिपोर्ट बता रहा है कि आनंद मोहन को छेड़ोगे, इस प्रदेश में एक नया समीकरण बनेगा और तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी बेबाकी से मैं आप सबों को, ऐसे लोगों को, क्योंकि एक दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, एक संघर्ष है, एक इतिहास है आनंद मोहन का, कि किस मुश्किल से यहाँ सुशासन की स्थापना। लेकिन नीतीश कुमार के सारे मेहनत को, सारे विकास पर आज पानी फेरने की पैमानों की कोशिश है। हमने तो कहा था, जो लोग कहते हैं मंत्री नहीं बनाए, मंत्रिमंडल गठन के 1 महीना पहले में आया, एयरपोर्ट पर उतरा था और हमने कहा
इस संपूर्ण हिंदुस्तान का राजनीतिक महकमा हक का बक्का है, हकप्रभ है। नीतीश कुमार को किन परिस्थितियों में सत्ता से मिल सकती है, यही तो आनंद मोहन बोला था। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, तुमने कहा 25 से 30, फिर से नीतीश। बीच में ऐसी क्या परिस्थिति आई कि अचानक नीतीश कुमार को हटाया गया। और तब हमने कहा था कि मंत्रिणाकारों ने गलती कर दी, नुकसान कर दिया। ठंडे मन से एनडीए का शीर्ष नेतृत्व सोचे। लोग कहते हैं गन पॉइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया। और देखिए बेईमानों को, आनंद मोहन को गाली दिलवाता है। जिन जिन लोगों से कभी नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास में खड़े रहते थे और दुनिया भर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से मिलने जाते, दरबार सजाने जाते थे। आज बेईमानों ने नीतीश कुमार की वो स्थिति बना दी कि हर सुबह किसी न किसी चिरकुट नेता के यहाँ पहुंचा दे रहा है। जिसका दरबार लगता था उसी को दरबारी बना दिया। दरबार घुमा रहा है। 150 लोगों में सीतामढ़ी ले जाएगा, 25-50 लोगों में, 10 लोगों में, 1 दर्जन लोगों में, किसी एमएलसी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ। ये हमारे नेता का अपमान है। ये नीतीश कुमार जी जैसे शीर्ष लीडरशिप स्थापित नेता का की अवमानना है। इसलिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं को मैं कहूंगा इस सब के खिलाफ बगावत करो, इस सब के खिलाफ आवाज उठाओ। आज बहुत ज्यादा नहीं, लंबी बातचीत हो गई। मैं अंत में इतना कहूंगा कि ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण होना है अब 28 जून को। तो आपने सुना कि आनंद मोहन का क्या कुछ कहना है। जब से सत्ता में बीजेपी केंद्र बन गई है और बीजेपी का सीएम बन गया है, तब से आनंद मोहन थोड़े ज्यादा बौखला गए हैं। कई सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। कभी नीतीश कुमार को लेकर के निशाना साधते हैं, तो कभी सम्राट को लेकर के निशाना साधते हैं, और कभी निशांत को निशाना बना देते हैं। तो ऐसे में अब देखिए कि जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है नीतीश कुमार को लेकर के कि गन पॉइंट पर उनसे इस्तीफा लिया गया है। और इतना ही नहीं, उन्हें दरबारी तक उन्होंने बता दिया है। चलिए क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। इसको लेकर के आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।